प्रिय मित्रों, जयतु संस्कृतम। मैं वेदवती यादव आत्रेय ज्ञान कुंज यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम आप सभी लोगों के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक लेकर उपस्थित हुए हैं। यह विज्ञान शाकुंतलम है जो महाकवि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ नाट्य कृति है। इसका नायक हस्तिनापुर का राजा और दुष्यंत और इसकी नायिका कर्ण की पालिता पुत्री शकुंतला है। यह प्रथम अंक का सारांश है। वैसे इसमें 7 अंक हैं। प्रथम अंक का सारांश है जिसका नाम है आश्रम प्रवेश। यह संस्कृत की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृत की कोई भी परीक्षा हो और अभिज्ञान शाकुंतलम से कोई प्रश्न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। विशेषकर टीजीटी, पीजीटी तथा बीए की छात्र छात्राओं के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ने से पहले हम उसकी कथा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रथम अंक का सारांश देखते हैं और उसके पहले चैनल पर यदि आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे हैं। आइए हम कथा प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम अभिज्ञान शाकुंतलम में नांदी पाठ को हम देखते हैं। मंगलाचरण। यह सृष्टु ही सृष्टिराद्या वहति विधिहुतम या हवीर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्ता श्रुति विषय गुणा यह स्थिता व्याप्य विश्वं यमाहु सर्वबीज प्रकृतिरिति ययः प्राणिना प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरेवति वस्ताभिरष्टभिरीशः। यह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। इसमें अष्टमूर्ति भगवान शंकर की स्तुति की गई है। नांदी पाठ के बाद मंच पर सूत्रधार नटी के साथ में बातचीत करता हुआ प्रवेश करता है। नाटक का प्रारंभ होता है जिसमें राजा दुष्यंत रथ पर आरूढ़ होकर के अपने सारथी के साथ में धनुष पर बाण चढ़ाए हुए मृग का पीछा करते हुए आश्रम में प्रवेश करता है। सारथी राजा से कहता है कि यह कृष्णासार मृग अपने गर्दन को मोड़कर आपको उसी तरह से देख रहा है जिस तरह से दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शिव का अपमान होने पर पार्वती ने योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर लिया था। तो उस समय शंकर अधिक क्रोधित हुए थे और जो यज्ञ देव थे वो हिरण का रूप धारण करके शिव के डर से भाग रहा था और शिव पिनाक लेकर के उसके पीछे दौड़ रहे थे और हिरण जो था वो अपनी गर्दन को मोड़ करके शिव को देख रहा था। ठीक उसी प्रकार से यह मृग भी अपनी गर्दन मोड़ करके मनोहर दृष्टि आप पर डाल रहा है। इस प्रकार रथ के वेग के कारण जो वस्तु सूक्ष्म दिखाई पड़ती थी वह एकाएक विशाल हो जाती थी और जो वस्तु दूर से देखने में अलग लगती थी वह रथ का वेग इतना अधिक था कि वह वस्तु एकाएक जुड़ी हुई सी प्रतीत लगने लग जाती थी। क्षण भर के लिए ना तो कोई वस्तु दूर रहती थी और ना समीप में रहती थी। राजा दुष्यंत उस मृग को मारना ही चाहता है कि इतने में एक तपस्वी 2 शिष्यों के साथ में रोकते हुए कहते हैं, हे राजन, यह आश्रम का मृग है, इसे मत मारिए। धनुष पर चढ़ाए हुए बाण को शीघ्र ही उतार लीजिए, क्योंकि आपका यह शस्त्र पीड़ितों की रक्षा के लिए है, निरपराध लोगों को मारने के लिए नहीं है। राजा उन तपस्वियों को प्रणाम करते हैं और उनकी बात को मानते हुए धनुष से बाण उतार लेते हैं। इस प्रकार से वह तपस्वी
राजा को मृग की हत्या से बचा लेते हैं, राजा को चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद देते हैं। अन्य दोषी से भी राजा को चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो, इस तरह का आशीर्वाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मालिनी नदी के तट पर स्थित शकुंतला नामक देवी से अधिष्ठित हमारे गुरु कुलपति कर्ण का आश्रम दिखाई पड़ रहा है। यदि आपको अन्य कार्य में विलंब ना हो तो चलकर आतिथ्य को स्वीकार कीजिए। राजा उन लोगों की बात मान लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या कुलपति जी वहाँ उपस्थित हैं। तो तपस्वी कहते हैं कि पुत्री शकुंतला को आतिथ्य सत्कार की आज्ञा दे करके शकुंतला के भाग्य के प्रतिकूल दशा को शांत करने के लिए वे सोम तीर्थ गए हुए हैं। कर्ण ऋषि के न रहने पर उनकी पुत्री शकुंतला अतिथियों का सत्कार करती है। राजा कहते हैं, अच्छा मैं उसी के दर्शन करूंगा और वह मेरी भक्ति को महर्षि से निवेदन कर देगी। राजा साधारण वेश में सारथी को आश्रम के बाहर रोक कर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते समय राजा की दाहिनी भुजा फड़कने लगती है। राजा विचार करने लगते हैं कि आश्रम में दाहिनी भुजा फड़कने का फल कहाँ से प्राप्त होगा, क्योंकि या तो शांत आश्रम है। फिर भी सोचते हैं कि जो होनी रहती है वो हर जगह हो जाती है। इतने में वृक्षों की वाटिका से कुछ बातचीत की आवाज़ सुनाई देती है। राजा कान लगा करके सुनते हैं और देखते हैं कि 3 ऋषि कन्याएं अपने शरीर के अनुरूप घड़े को लेकर वृक्षों को सींच रही हैं। तीनों युवतियां आपस में आमोद प्रमोद कर रही हैं। राजा सोचता है कि इनका रूप बड़ा सुंदर है। राजा दुष्यंत शकुंतला के सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो जाता है और वृक्षों की ओर से छुपकर उनके रूप सौंदर्य को देखता रहता है और मन में विचार करता है कि अंतःपुर में दुर्लभ यह शरीर यदि आश्रमवासी व्यक्ति का है तो निश्चित रूप से वन की लताओं ने अपने गुणों के कारण उद्यान की लताओं को शर्मिंदा कर दिया है। यहाँ पर राजा दुष्यंत ने उद्यान की लता की तुलना अंतःपुर की स्त्रियों से की है और वन की लता की तुलना यहाँ पर उन 3 कन्याओं से की है। राजा वृक्षों की ओट में पौधों को सींचती हुई कन्याओं को देखते हुए कहता है कि भगवान कर्ण कितने निष्ठुर हैं, जो इन भोली भाली कन्याओं से, जो अत्यंत सुंदर और भोली भाली कन्याएं हैं, इन कन्याओं से आश्रम के कार्य करवा रहा है, यानी इन्हें आश्रम के कार्य में नियुक्त किया है। राजा दुष्यंत विचार कर रहा है कि वल्कल वस्त्रों में भी यह शकुंतला कितनी सुंदर लग रही है। इसका अधर नवपल्लव के समान लाल है और इसकी दोनों भुजाएं शाखाओं के सदृश हैं। इसके अंगों में फूल के समान लुभावना यौन व्याप्त है। शकुंतला दोनों सखियों के साथ में परिहास करती हुई कभी बनतोषिणी लता के पास जाती है तो कभी बनजोत्स्ना के पास जाती है। राजा दुष्यंत इस दृश्य को वृक्षों की ओट से छुप कर देख रहा होता है कि इतने में एक भौरा शकुंतला के मुख पर बार बार आकर उसे परेशान करता है। शकुंतला बार बार उसे हाथों से हटाती है, फिर भी वह भौरा बार बार उसके मुख पर आकर के गुंजार करता है। शकुंतला भौरों से डर जाती है और बचाओ बचाओ यानी दोनों सखियों को रक्षा के लिए बुलाती है। दोनों सखियां कहती हैं कि मैं कौन होती हूँ रक्षा करने वाली, रक्षा करने के लिए राजा दुष्यंत को बुलाओ, क्योंकि तपोवन राजा के द्वारा रक्षित है, उसे बुलाओ, वही आकर तुम्हारी रक्षा करेगा। राजा सोचता है कि अपने आप को प्रकट करने का अच्छा अवसर है, लेकिन वह रुक जाता है। वह सोचता है कि ये लोग पहचान ना लें, इसलिए सामान्य लोगों के समान प्रकट होकर कहता है, ऐसा कौन दुष्ट है जो पूर्ववंशी राजा के राज्य में भोली भाली कन्याओं पर के साथ में अशिष्टता का व्यवहार कर रहा है।
राजा को देखकर सब आवाक यानी आश्चर्यचकित रह जाती हैं। दोनों सखियां कहती हैं कि कोई बड़ा भय नहीं है राजन, किंतु दुष्ट भ्रमर से तंग की जाती हुई यह हमारी सखी थोड़ी सी घबरा गई है। राजा को सामने देख प्रियंवदा राजा का सत्कार करने के लिए शकुंतला को कहती है। राजा कहते हैं कि आप लोगों के सत्य और मधुर वचन से ही आतिथ्य सत्कार हो गया है। आइए इस वृक्ष की छाया में बैठकर थकान दूर करते हैं। फिर बैठकर आपस में बातें करने सभी लोग आपस में बातें करने लगती हैं। अनसुईया सोचती है कि यह दुर्बोध आकृति वाला व्यक्ति कौन है जो मीठी मीठी बातें करके और अधिक विश्वास उत्पन्न कर रहा है। शकुंतला भी सोचती है कि यह सुंदर राजा कहाँ से आया है और क्यों आया है। फिर अंत में वह पूछ ही लेती है कि हे राजन, आप किस वंश को अलंकृत करते हैं तथा तपोवन में आने का आपका कारण क्या है। इस प्रकार से दुष्यंत अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं राजा दुष्यंत का धर्माधिकारी हूँ। मैं धर्माधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हूँ, इसलिए मैं इस तपोवन में घूमते हुए यहाँ पर आ गया हूँ। इस प्रकार से राजा भी उन लोगों से उनका परिचय पूछते हैं। कहते हैं कि पूज्य कर्ण तो नित्य ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं। आपकी सखी उनकी पुत्री कैसे हो सकती है, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। अनसुईया फिर कहती है कि ऋषि विश्वामित्र और मेनका की यह पुत्री है। पहले घोर तपस्या में संलग्न देवता उनसे भयभीत हो गए थे, यानी ऋषि विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, देवता उनसे भयभीत हो गए थे और उनकी तपस्या में भंग डालने के लिए मेनका नाम की अप्सरा को भेजे थे। मेनका ने आकर के उनकी तपस्या में विघ्न डाला और उसके बाद में वो दोनों साथ में रहने लगे, अर्थात दाम्पत्य जीवन, गृहस्थ जीवन दोनों लोग साथ में रहकर बिताने लगे। उन दोनों से यानी विश्वामित्र से और मेनका से ही इस शकुंतला की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद में इस बात की जानकारी विश्वामित्र को नहीं होती है, लेकिन जब उनको ये पता चल जाता है कि देवताओं ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए उसको यहाँ पर भेजा है, तो विश्वामित्र को बहुत पछतावा होता है और वह पुनः तप करने के लिए चले जाते हैं। मेनका शकुंतला को जन्म दे करके ऋषि के आश्रम में छोड़ करके पुनः स्वर्ग लोक चली गई। ऋषि कर्ण स्नान के लिए जा रहे थे तो रास्ते में इस बच्चे को पड़ा हुआ देखकर उसे उठा लाए और उसका पालन पोषण करने लगे। तभी से महर्षि कर्ण शकुंतला के धर्म पिता हुए। ऐसा सुन करके राजा दुष्यंत बहुत प्रसन्न हुए और उनको यह भी पता चल जाता है कि शकुंतला एक क्षत्रिय पुत्री है। तब वह उससे विवाह का विचार करते हैं। शकुंतला के हृदय में भी राजा दुष्यंत के प्रति अनुराग अंकुरित हो जाता है। इसके बाद राजा अपने वास्तविक रूप को प्रकट करते हैं और अपनी अंगूठी उतार करके शकुंतला को दे देते हैं। शकुंतला अंगूठी पर अंकित दुष्यंत के नाम को पढ़ करके एक दूसरे को देखने लगती है। राजा दुष्यंत कहता है कि इसे आप अन्यथा ना लीजिए, यह राजा का उपहार है। इस तरह से दोनों में आपस में प्रेम हो जाता है। इसी बीच में बातचीत चलती रहती है। तभी अचानक सा एक हाथी वृक्षों को तोड़ता हुआ, झुंडों को तितिर बितिर करता हुआ एक हाथी प्रवेश करता है। तीनों सखियां भय के कारण व्याकुल हो जाती हैं और राजा से आश्रम में जाने का आग्रह करती हैं। राजा दुष्यंत से अतिथि सत्कार न कर पाने के लिए क्षमा मांगती हैं। राजा को पुनः दर्शन के लिए निवेदन करती हैं। राजा कहते हैं आपके दर्शन से ही हम सत्कृत हो गए हैं।
इसके बाद से वो सब लोग इसके बाद राजा कहते हैं कि सब लोग चली गई, मैं भी जाता हूँ। शकुंतला को देखने से नगर की ओर लौटने की मेरी उत्सुकता मंद पड़ गई है, अर्थात नगर की ओर जाने की मेरी गति कम पड़ गई है, क्योंकि शरीर आगे की ओर जा रहा है और यह अपरिचित मन वायु के विरुद्ध ले जाए जाते हुए रेशमी वस्त्र से बने झंडे के समान पीछे दौड़ रहा है। राजा दुष्यंत अपने सैनिकों को रोकने के निमित्त वहां से प्रस्थान करते हैं। यही प्रथम अंक की कथा समाप्त होती है। तो आप लोगों को यह प्रथम अंक की कथा कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। फिर हम किसी दूसरी कथा के साथ में, यानी दूसरे अंक की कथा के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।